हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदन आभार। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के शानदार जीके जीएस का प्रैक्टिस टेस्ट आपके सामने है। साथियों, मुझे आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरीके से और शानदार तरीके से चल रही होगी, आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे। साथियों, एक बात याद रखना, रखौसला वो मंजर भी आएगा, रखौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ साथियों, लगातार शानदार जबरदस्त तरीके से मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए इसी कड़ी के साथ अपने पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है लोक नृत्य। जी हाँ, लोक नृत्य लंबाडी किस राज्य से संबंधित है? जी हाँ, लंबाडी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है गुजरात। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, लोक नृत्य लंबाडी का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। क्या ध्यान रखना है? आंध्र प्रदेश ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं भी मैं बात करूं महाराष्ट्र में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या हो जाएगा? क्या ध्यान रखना है? महाराष्ट्र का लोक नृत्य हो जाएगा तमाशा लोक नृत्य। कहाँ पे किया जाता है? महाराष्ट्र में किया जाता है। ठीक है, लावड़ी कहाँ हो जाएगा? ध्यान रखिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा तमाशा लोक नृत्य, लिख लीजिएगा तमाशा, और लावड़ी लिख लीजिएगा, यहाँ पे ही किए जाते हैं। कहाँ पे किए जाते हैं? महाराष्ट्र में। तो ध्यान देना, लोक नृत्य से संबंधित एक पर्टिकुलर अलग वीडियो मैंने बना दी जिसमें लोक नृत्य से संबंधित है, तो वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, गुजरात में क्या किया जाता है? गरबा लोक नृत्य होता है। अच्छा, और कौन सा इंपॉर्टेंट है? गरबा के अलावा गुजरात में कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो डांडिया ध्यान रखना। क्या डांडिया? डांडिया ध्यान रखना, डांडिया, डांडिया हो जाएगा। ठीक है, डांडिया। और क्या ध्यान रखना है? रास लीला भी यहाँ पे किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना। रास लीला भी एक नृत्य होता है, वो भी ध्यान, रास लीला, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चले क्या हमारे प्रश्न का राइट आंसर, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोक नृत्य लंबाडी किस राज्य से? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? जी हाँ, यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। ठीक है, हमारा प्रश्न क्या है? यात्रा। तो यात्रा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यात्रा कहाँ का नृत्य है? प्रमुख लोक नृत्य है पश्चिम बंगाल का। अब हम बात करते हैं बिहार की। जी हाँ, बिहार के कौन कौन से लोक नृत्य हैं, तो इनको बढ़िया तरीके से लिख लीजिएगा। बिहार का क्या हो जाएगा? पंजाब का, पंजाब में कौन सा फेमस लोक नृत्य है? पंजाब का जरा बताइए। पंजाब का क्या हो जाएगा? भांगड़ा लिख लीजिएगा। क्या हो जाएगा? भांगड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। गिद्धा हो जाएगा। ठीक है, गिद्धा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ठीक है। और बिहार का कोई ऐसा प्रचलित लोक नृत्य नहीं है जो एग्जाम में आता हो। ठीक है, तो बिहार का नहीं है। उड़ीसा का उड़ीसी लोक नृत्य होता है यहाँ पे। ठीक है, और क्या देखना है? झूमरा वगैरह किए जाते हैं, छऊ होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको इस प्रश्न के हिसाब से क्या हो जाएगा? यात्रा प्रमुख कहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा? तो पश्चिम बंगाल का। पंजाब में क्या हो जाएगा? भांगड़ा, और यहाँ पे गिद्धा। ठीक है, तो ऐसे राज्यों की ध्यान रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। ऐसे प्रश्न जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, है ना, जबरदस्ती याद नहीं करवाना है, जो चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड हो वही पढ़ना है। कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है असम। तो कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल का। कहाँ का हो जाएगा? पश्चिम बंगाल का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, गुजरात का मैंने बता ही दिया। असम का क्या लिख लीजिएगा? असम में क्या किया जाता है? असम में ऐसा कुछ नहीं है। असम में तो बिहू वगैरह तो जानते हुए, तो असम में बिहू होता है, बहुत ही प्रचलित है, तो ये भी लिख लीजिएगा। असम का क्या हो जाएगा? बिहू। इसको तो लिख ही लेना है, बहुत ही प्रचलित है असम का ये बिहू। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बगरुम्बा किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। एक होता है काली गोपाल, क्या ध्यान रखना है? काली गोपाल हो जाएगा। काली गोपाल लिख लेना है। इनको जितना लिखवा रहा हूँ उतना बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, यहाँ वहाँ का डाटा नहीं, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड। तो काली गोपाल हो जाएगा, और बगरुम्बा लिख लेना है। इसको थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं। क्या लिख लेना है? बगरुम्बा, ये भी ध्यान रखना है। बगरुम्बा हो जाएगा यहाँ का। ठीक है, तो कौन कौन सा हमने बता दिया। कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का। असम का क्या हो जाएगा? बिहू, और काली गोपाल हो जाएगा, बगरुम्बा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। क्या गुजरात को पिछले में बता दिया, गुजरात का कौन कौन सा हो जाएगा। ठीक है, चलें क्या अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? गिद्धा। गिद्धा को एक नृत्य का रूप है किस राज्य से? अभी मैंने करवाया, गिद्धा कहाँ का एक नृत्य आपसे बन जाएगा?
गिद्धा एक नृत्य का रूप है, किस तरह से संबंधित है। ठीक है, प्रश्न हमारा ये है। ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। थोड़ा सा मैनेज करने का प्रयास करिएगा, शादी ब्याह का माहौल है, हर जगह बैंड बाजे बारात डीजे सीजे बज रहे हैं, तो थोड़ा सा हो हल्ला तो हो ही रहा है, थोड़ा सा मैनेज करने का प्रयास करिएगा, अपना फोकस सिर्फ पढ़ाई में रखिए। ठीक है, तो गिद्धा एक नृत्य का रूप है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। गिद्धा कहाँ का है, पंजाब का है। कहाँ का भैया, पंजाब का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंजाब हो जाएगा। राजस्थान में क्या लिख लीजिएगा, तो राजस्थान में क्या होता है, झूमर किया जाता है, झूमर होता है, तो राजस्थान का लिख लीजिएगा झूमर। भैया आप यहाँ हो जाओ। ठीक है, क्या लिखना है, झूमर, तो लिख लीजिएगा झूमर हो जाएगा। राजस्थान में झूमर किया जाता है। और क्या हो जाएगा, गणगौर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा गणगौर। ठीक है, गणगौर, ये राजस्थान से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा वहीं पे बात करते हैं अपन कौन से राज्य की, हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा किया जाता है, हिमाचल प्रदेश का कोई ऐसा प्रचलित नृत्य है। जी हाँ, छपेली बहुत ही प्रचलित है। क्या है, छपेली हो जाएगा। तो ये लिख लीजिएगा कौन सा हो जाएगा, छपेली। लोक नृत्य कहाँ का, हिमाचल प्रदेश में बहुत ही प्रचलित है। और कौन सा बता दें जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो और तो कोई ऐसा है नहीं। ठीक है, हरियाणा में कोई ऐसा प्रचलित नृत्य नहीं है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो ये इतनी ही जानकारी इस प्रश्न के लिए हो जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, तो हमारा प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। जी हाँ, ठीक है, प्रश्न क्या है, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए मदुरै, ऑप्शन बी है काशी, ऑप्शन सी है कांचीपुरम, ऑप्शन डी है कलादी। तो क्या ध्यान रखना, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, कलादी में हुआ था। ठीक है, मदुरै में मंदिर बना हुआ, मदुरै कहाँ, तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में, मीनाक्षी मंदिर है। ठीक है, तमिलनाडु में यहाँ कौन सा मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर है। तो क्या ध्यान रखना है, मीनाक्षी मंदिर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मीनाक्षी मंदिर हो जाएगा। काशी कहाँ पे है, काशी तो जान ही रहे, बनारस उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या, कांचीपुरम को कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर दीजिएगा, कांचीपुरम कहाँ स्थित है, कांचीपुरम में क्या प्रचलित है। ठीक है, चलिए क्या अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक। जी हाँ, पैगंबर मोहम्मद। जी हाँ, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए बगदाद में, ऑप्शन बी तेहरान में, ऑप्शन सी मदीना में, ऑप्शन डी मक्का में। तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मक्का। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ईरान की तेहरान, इराक की बगदाद कैपिटल है। क्या लिख लीजिएगा, इराक की कैपिटल क्या हो जाएगी, बगदाद, और ईरान की हो जाएगी तेहरान। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्या अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र। जी हाँ, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या हो जाएगा, तो प्राचीन वाद्य यंत्र जरा मेरे को बताइएगा। ऑप्शन ए है शरोद, ऑप्शन बी है सितार, ऑप्शन सी है वीणा, ऑप्शन डी है तबला। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या हो जाएगा, वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। ठीक है, ऑप्शन सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन इस समूह से मेल नहीं खाता है। निम्नलिखित में से कौन इन अन्य समूह से मेल नहीं खाता। ऑप्शन ए गिटार, वायलिन, हारमोनियम और शरोद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हारमोनियम। इनमें सब में गिटार में एक श्रृंगी लगी होती है, वायलिन में एक श्रृंगी लगी होती है, और सरोद में भी श्रृंगी। श्रृंगी से तात्पर्य एक रस्सी जैसी कुछ है जिससे आवाज़ निकलती है, ऐसे ना। हारमोनियम में तो बटन से काम होता है, तो इसलिए अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का। वही वाला प्रश्न है, उस तार वाले थे, हारमोनियम में तार नहीं था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है। ऑप्शन ए वायलिन, ऑप्शन बी गिटार, ऑप्शन सी ट्रम्पेट, ऑप्शन डी सितार। तो वायलिन में भी तार, गिटार में भी तार, और किसमें तार होता है, सितार में भी तार, लेकिन ट्रम्पेट में तार नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है। ऑप्शन ए सारंगी, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी है वायलिन, ऑप्शन डी है बांसुरी। तो क्या ध्यान देना है, हमारा प्रश्न हो जाएगा सुशीर। सुशीर जिससे बढ़िया से आवाज़ आती है, तो सुर से बांसुरी से आवाज़ आती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है
तांत्री वाद्य यंत्र है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन तांत्री वाद्य यंत्र? देख दिया निम्नलिखित लिखा है, संतूर, मृदगम, शहनाई या तबला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कौन सा तांत्री वाद्य यंत्र? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संतूर जो है वह तांत्री वाद्य यंत्र है। ठीक है, तांत्री वाद्य यंत्र संतूर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मृदंगम होता है। जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है, मृदंगम होता है। ऑप्शन ए एक मृग, ऑप्शन बी है दो मुंह वाला ढोल, ऑप्शन सी है एक तार का वाद्य, ऑप्शन डी है एक प्रकार की बांसुरी। तो मृदंगम क्या है, जैसा कि मालूम है आपको, दो मुंह वाला ढोल है। क्या है, मृदंगम क्या है, दो मुंह वाला ढोल जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मृदंगम बोलते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा प्रश्न क्या है, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए तानसेन, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी हरिदास, ऑप्शन डी रामदास। तो संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? अमीर खुसरो जी ने किया था। सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने। ठीक है, ध्यान रहेगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है हमारा, मुगल शासक, इनमें से कौन सा मुगल शासक, निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है हुमायूं। इनमें से कौन सा मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था। मुगल डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। कब की थी? 1526 में। ध्यान रहेगा क्या? पानीपत का प्रथम युद्ध भी हुआ था। ठीक है, पानीपत का युद्ध किसके बीच में? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्षों तक कौन सा मुगल शासक था? तो औरंगजेब और अकबर सबसे ज़्यादा वर्ष तक रहने वाले शासक थे। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है, ये देखिए, अगला प्रश्न है मुगल सम्राट। जी हाँ, मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र मुगल शासक अकबर बजाता था? ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी वीणा, ऑप्शन सी नक्कारा, ऑप्शन डी है पखावज। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? नक्कारा को जो है तो बहुत अच्छे तरीके से कुशलता के साथ अकबर बजाता था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के ज़बरदस्त बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो बढ़िया शानदार तरीके से हमारी क्लास को इसी तरह से आप बढ़िया प्यार देते रहिए और पढ़ते रहिए ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना, आपका 100% सिलेक्शन होगा और जीए में ज़बरदस्त तरीके से स्कोर करना है। तो इसी प्रकार से मेहनत करनी होगी, लगातार तरीके से बढ़िया मेहनत करते रहिए, सफलता बस आपको मिलेगी। तो साथियों, यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।